हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि इसमें आज हम जो देखने वाले हैं वो स्किल टेस्ट का रिव्यू देखने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता होगा स्टूडेंट के अब जो रिटर्न एग्जाम है वो मोस्टली सभी के हो गए हैं, और अब जो मेन इंपॉर्टेंट है सभी का क्वेश्चन की स्किल टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, हमने HKS का और इसी के साथ में MTS का और उसके साथ में 5 अलग और एक पोस्ट का एक वीडियो अपलोड किया था। वो सारे भी वीडियो आपको ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक मेन जो पोस्ट बची हुई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो SS की पोस्ट है, जो स्टोर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है, उसको लेके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर हमें कुछ भी नहीं पता है कि स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है। तो फाइनली कल एक स्टूडेंट ने हमारे पास में स्टोर सुपरिटेंडेंट का रिव्यू भेजा था, तो मैं सोचा कि आपको आज बताना जरूरी है, ताकि आपके जब भी आगे फ्यूचर के अंदर स्टोर सुपरिटेंडेंट का जब भी स्किल टेस्ट हो तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपके क्या होने वाला है। इसलिए आज हम आपके साथ में रिव्यू शेयर कर रहे हैं। अब अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछना चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इसके साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और वैसे टेलीग्राम पे हमने आपके साथ लिए दो अलग से, एक तो हमने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, और इसी के साथ में हमने एयरफोर्स ग्रुप सी का पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वो ज्वाइन करने से ये होगा कि कोई भी नई अपडेट होगी तो आपको वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब चलो देख लेते हैं रिव्यू क्या क्या शेयर किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो रिव्यू सेंड किया है, इनका आप नाम देख सकते हो यहाँ पे। इनको जरूर आप थैंक्स कहना। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि कई बार एग्जाम दे के आते हैं, वो आपको बताते ही नहीं। उनको ये लगता है कि आपको बता देंगे तो उनकी सीट आप ले लोगे। बाकी ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ में अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हो तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आप अपनी जगह हमेशा बेस्ट ही होते हो। तो ये कभी मत सोचना चाहिए कि आपको कोई, अगर आप रिव्यू शेयर करोगे तो कोई और की हेल्प हो जाएगी और वो आपकी जगह ले लेगा। अब चलो देख लेते हैं। इन्होंने जो रिव्यू शेयर किया है, इनका 9 सितंबर को था, लेकिन इन्होंने कल ही रिव्यू भेजा था और आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरे MTS का स्किल टेस्ट हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? पाम रोड पे इनका स्किल टेस्ट हुआ था MTS का। अब चलो देख लेते हैं। उसके बाद में जो इन्होंने कंप्लीट डिटेल भेजी है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि सर ऐसे नहीं होता है, आप अपने मन से बता रहे हो, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में रिव्यू शेयर करते हैं, जो अपनी तरफ से वो बताते हैं, वही चीज़ें हम आपको आगे डिलीवर कर देते हैं। इसमें हमारी तरफ से हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसमें अगर कुछ भी आपको लगता है कि ऊपर नीचे हो या फिर ऐसे नहीं होता है, तो जो भी उनके साथ में हुआ है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और हम वो आपको बता रहे हैं, बस इतना सा ही है। तो अब यह है कि इनका कहना है कि उसको आपको मैं डिटेल भेज रहा हूँ प्रॉपर प्रोसीजर की, और अगर आपका मन करे तो आप वीडियो बना देना। तो इनका है कि मतलब आप वीडियो बना देना ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो। तो ज़रूर आप इनको थैंक्स कहना। अब चलो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भेजा है इन्होंने कि कहाँ पे सेंटर था। तो प्रहलादपुर के अंदर सेंटर था। सबसे पहले इनके फ़ोन ID प्रूफ मैच करा के अंदर लिया, मोबाइल सबमिट करवाए, फिर बस में बिठाकर डेस्टिनेशन पर ले गए स्किल टेस्ट के लिए। तो कुल मिला के जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो ID प्रूफ थे वो सबसे पहले इनके वहाँ पे ले लिए, और मोबाइल नंबर वगैरह जमा कर लिए थे, और उसके बाद में इनको जहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला था वहाँ पे ले गए। और फिर क्या किया गया था कि फिर सभी को ग्रुप के अंदर बांट दिया था। सबसे पहले हमारे ग्रुप से बारिश का पानी ले जाने वाली नाली को ढक्कन हटवाया, उसमें से मिट्टी निकलवाई, और वो गटर नहीं था। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जो इनसे साफ़ करवाया था वो गटर नहीं था, जो बारिश का नाले का जो पानी निकलता है उसको साफ़ करवाया गया था, ये करवाया गया था। देखो अब कुछ भी करवा सकते हैं, मोस्टली सेंटर वालों पे ही डिपेंड करता है। अब तो ऐसा हो गया। फिर उसके बाद गेट बंद और खुलवाया गया, ये किया गया। अब चलो आगे देख लेते हैं अगले जो क्या हुआ था उसके बाद में। फिर इनसे क्या किया गया था? घास कटवाई गई थी। ये तो देखो सभी के है कि अगर आप मोस्टली HKS का भी दे रहे हो तो भी घास कटवा रहे हैं वो, और उसके बाद में जो MTS का दे रहे हो तो भी घास कटवा रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, सेंटर वालों पर ही डिपेंड करता है। फिर इनका है कि तलवार टाइप की चीज़ से घास कटवाई गई थी 20 मिनट के लिए। तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, जो ये घास कटवाते हैं ना, वो तलवार मतलब प्रॉपर तलवार नहीं होती, उसकी इतनी धार तेज नहीं होती कि आप उसको आराम से काट सकते हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे इन्होंने आगे लिखा भी है, तो आप वहाँ पे देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। फिर इनका कहना है कि उसके बाद में क्या किया गया, फिर एक स्टोर रूम ले गए और वहाँ मिट्टी थी सबसे वो साफ करवाई गई थी। आप ये जरूर देख लेना है किसका रिव्यू है, MTS का रिव्यू है, और जो आपके स्टोर सुपरिटेंडेंट का रिव्यू है उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। और 15 से 20 मिनट तक साफ सफाई करवाई गई थी इनसे। अब जो आगे उसके बाद क्या किया गया था, फिर इनके बाद में रोड के साइड में जो घास कटवाई गई थी और सीमेंट जाती है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो रोड के साइड में जो घास थी नॉर्मल एरिया के आसपास, वहाँ पे भी वो कटवाई गई थी, वो भी 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो अगला जो काम किया गया था वो किया गया था कि
फिर इनसे लोड उठवाया, फिर मेरे ग्रुप में से प्लास्टिक की चेयर 10 चेयर थी, ये इनसे इधर उधर रखवाई गई थी। और ये सबसे लास्ट के अंदर जो क्या किया गया था, बाद अगर अपन बात करें क्या करवाया गया, तो इसके बाद स्किल टेस्ट के कॉल लेटर पर साइन करा के हमें वापस दे दिया गया। तो जो स्किल टेस्ट का जो कॉल लेटर था उस पर जो भी वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने साइन किए और फिर इनको स्किल टेस्ट वापस दे दिया था लेटर। और फिर इनको क्या बोला गया था, ये आप जरूर ज्ञान देना यहाँ पे, फिर बोल दिया जिसका होगा उसे अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि इनका जो एमटीएस के स्किल टेस्ट के अंदर जो भी हुआ था वो इन्होंने यहाँ पे बता दिया आपको। और अब फिर लास्ट में क्या किया, स्किल टेस्ट पे साइन करके जो लेटर था और इनको वापस दे दिया गया। और फिर इनको कहा गया कि जो भी सिलेक्शन होगा उसके पास में लेटर भेज दिया जाएगा। और 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 4:30 बजे छोड़ दिया गया था। ये इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस भेजा है, इतना आपको टाइम लगता है। और अच्छे से खा के जाना, ये इनका कहने का है कि जो भी जाओ वहाँ से अच्छे से खा के जाना। एक चीज़ यहाँ पे देखो इन्होंने फोटो भी भेजी है कि जिससे घास कटवाते हैं ना वो क्या है, तो ये जो इस मशीन से आपसे घास कटवाई जाती है, ये इन्होंने साथ में फ़ोटो भी शेयर की थी। अब चलो देख लेते हैं जो अगला है, इसके बाद क्या करवाया गया था। तो यहाँ पे देखो इसके बाद जो यहाँ पे करवाया गया था, ऐसी तलवार होती है, फिर इन्होंने कहा था, फिर इनका कहने का मतलब है कि जो तलवार होती है उसके अंदर ग्रिप नहीं होती है और 20 मिनट काटने से हाथ की स्किन लटक जाती है। और मतलब कोई बैंड एड टाइप की चीज़ ले जाना हाथ पर और हाथ बांध करने के लिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे जाओ, अगर आप स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, एमटीएस का, एचकेएस का, किसी का भी, तो आपको कम से कम ये ऐसी चीज़ कुछ ना कुछ लेके जानी चाहिए जो आपको हाथ पर लपेट के और फिर आप घास काटो तो आपके स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, वरना आपकी स्किन लटक सकती है। और इसके बाद जो इन्होंने भेजा था वो भेजा था कि लोहे की रगड़ से आपकी स्किन फट जाती है, तलवार के लिए कोई कपड़ा या एड ले जाना चाहिए वरना स्किन फट जाएगी। ये इन्होंने देखो बार बार ये मैसेज किया है। और उसके बाद में इनका कहना है कि जो डॉक्यूमेंट उस दिन चेक किए गए थे वहाँ कॉल लेटर और आईडी प्रूफ चेक किए गए। देखो ये तो सब अलग अलग सेंटर पे अलग अलग डिपेंड करता है। बाकी किसी किसी सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट के साथ होता है और किसी किसी सेंटर पे क्या हो रहा है कि जब आपका मेडिकल होगा तब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो वो सेंटर वालों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में जरूर लेके चले जाना। अब चलो देख लेते हैं जिसका सभी को इंतजार था, स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का रिव्यू, वो किसने सेंड किया और क्या क्या आपके होने वाला है। अब चलो देख लेते हैं इन्होंने रिव्यू के अंदर क्या क्या शेयर किया है। तो रिव्यू की अगर अपन बात करें तो इनका कहना है कि स्टोर सुपरिटेंडेंट हकीमपेट एयरफोर्स बेस स्किल टेस्ट आल्सो कंप्लीटेड, वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स, स्किल टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर 10 पीपल फॉर 1 पोस्ट। ये तो देखो सभी को भी पता होगा कि एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे की गई थी। और इट वॉज डिस्क्रिप्टिव टाइप 10 शॉर्ट क्वेश्चन। जो इनका स्किल टेस्ट हुआ था वहाँ पे इनसे फिजिकल कुछ नहीं करवा के, और यहाँ पे सबसे पहले इनसे क्या करवाया गया था, डिस्क्रिप्टिव टाइप के इनके क्वेश्चन दिए गए थे जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसमें से 3 नंबर के ईच क्वेश्चन था एंड 4 आउट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। तो 5 जो क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे और 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन टाइप्स गेस, जो क्वेश्चन के जो टाइप है वो इन्होंने यहाँ पे सेंड किए। क्वेश्चन आप टाइप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन भेजे थे। तो यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ गैसेज स्टोर इन सिलेंडर, कि जो सिलेंडर के अंदर आप किस किस टाइप की गैस स्टोर कर सकते हो। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री पूछा गया था, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूछा गया था, सप्लाई चेन में जो मैनेजमेंट होता है उसकी स्टेप्स पूछी गई थी। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज रस्टिंग, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके 99% चांस है कि आपके इनमें से सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आप स्टोर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हो तो इन क्वेश्चन को ढंग से करके चले जाना, कहीं से भी गूगल से कहीं से आप देखने को मिले लेकिन वहां से ढंग से एक बार देख के चले जाना। अगला है कि रबर मटेरियल स्टोरेज क्राइटेरिया पूछा गया था, 2 टाइप्स ऑफ बिन कार्ड पूछा गया, हाउ टू स्टोर सिलेंडर्स पूछा गया, ये क्वेश्चन था, यूज ऑफ वर्टिकल स्टैकिंग पूछा गया था, और एक पूछा गया था कि डिफाइन ब्राइटलनेस पूछा गया था। ये जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। अब जो आगे जो क्वेश्चन है वो इन्होंने और जो सेंड किए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फायदे वाली चीज़ ये हो गई कि ज़्यादातर स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि सर आप हमें इंग्लिश के अंदर अवेलेबल करवाओ। तो आज जो इन्होंने अपना रिव्यू सेंड किया है वो इंग्लिश के अंदर ही है। दीज आर द क्वेश्चन आई रिमेंबर, यू नीड टू सिक्योर मिनिमम 5 आउट ऑफ 50 मार्क्स टू क्वालिफाई एंड दीज आर मे बी स्लाइटली चेंज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन योर बेस। तो इनका कहने का मतलब है कि कम से कम आपको जो 50 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें से आपको 25 तो स्कोर करना ही था पेपर क्वालिफाई करने के लिए। और अगला है कि आउट ऑफ 300 वो अटेंड फर्स्ट एग्जाम 10 गोट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट 1 पोस्ट आउट ऑफ विच 2 एक्स सर्विसमैन आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये तो इनका कहना है कि जो वहाँ पे 300 स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिया था उसमें से 10 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और जिसमें से 2 एक्स सर्विसमैन भी उसके अंदर थे। अब चलो आगे बात करें और क्या किया गया था।
और इनका कहना है वन मोर थिंग दे हैव सेड दैट द ओनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट मैसेज एंड लेटर, रेस्ट ऑफ देम विल नॉट रिसीव्ड एनीथिंग इफ वी नॉट रिसीव एनी इंटीमेशन विद इन 22 डेज विद इन 22 डेज एंड दे सेड दैट वी आर नॉट सिलेक्टेड। तो इनका ओवरऑल जो कहने का मतलब है, वैसे हम ये सभी वीडियो में आपको बताते हैं कि वहाँ पे क्या कहा गया है लास्ट में कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो ही आपके पास में लेटर आएगा, वरना आपके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। और यहाँ पे एक इनको फिक्स टाइम दे दिया कि अगर 22 दिन के अंदर अंदर आपके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये इन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो अब आज आपके सामने स्टोर सुपरिटेंडेंट का भी रिव्यू आ गया है स्किल टेस्ट का, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी हिसाब से बस आप तैयारी करके चले जाना। एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको अभी भी और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप किसी भी सेंटर पर मान लो कि स्टोर सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देने जाते हो और आपके वहाँ पर ये सब कुछ चीज़ें सेम नहीं होती है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि सर आपने बताया था और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है कि अगले सेंटर वाले वहाँ पे क्या करवाते हैं आपसे। बाकी 99% चांस है कि सेम ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। जैसे सब कुछ सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक सेंटर लगे और उनका कोई फिक्स प्रोसीजर भी नहीं बनाया हुआ है कि आपको स्टोर सुपरिटेंडेंट का स्किल टेस्ट का रिव्यू ऐसे ही लेना पड़ेगा, इसलिए आपका कुछ चेंजेस भी मिल सकते हैं। जैसे अभी तक अपन ने देखा कि किसी किसी सेंटर पर MTS और HKS के अंदर भी वहाँ पर फिजिकल करवा रहे हैं, जैसे फिजिकल मतलब वहाँ पर रनिंग भी करवा रहे हैं, किसी किसी सेंटर पर रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहे, तो वो आपके टोटली सेंटर पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।